वैसे एक्सपीरियंस ये रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा कि इस तरह जो आप नर्सरी लगाते हैं ना, बहुत जल्द आप पौधे जो है ग्रो कर सकते हैं बगैर खर्चे के। बड़ी नरमो नाजुक और खूबसूरत लगती हैं देखने में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जवानों, खुशामदीद कहते हैं आपको अपने आज के ब्लॉग में। पिछले 2 महीनों से हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ जो है एज फार्मर अपने फार्म हाउस पे गुजार रहे हैं और इन 2 महीनों में हमने काफ़ी सारे तजर्बे किए। सबसे पहला तजर्बा तो था हमारे इस बाग का, इसी तरह के मज़ीद बहुत सारे तजर्बे जिनमें से कुछ का रिजल्ट आ चुका है, कुछ अंडर प्रोसेस हैं और देख चुके हैं आप हमारी वीडियोज़ में। इन बहुत से तजर्बात में से एक तजर्बा हमने किया था कटिंग्स लगाने का पौधों की। यहाँ पे फार्म हाउस पे भी 2 जगह पे हमने लगाई थी, उसके बाद हमने गांव में भी कटिंग्स बना के लगाई थी कुछ पौधों की। तो उनकी क्या सिचुएशन है वो बहुत से दोस्त हमारे कमेंट बॉक्स में पूछते हैं कि उनके बारे में हमें कुछ डिटेल दी जाए, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि जो हमने अपना लेमन गार्डन लगाया था उसमें माशाल्लाह पौधे जो है वो कॉम्प्ले निकालना शुरू हो गए हैं, छोटे बड़े तकरीबन सभी। यहाँ पौधे चेक करते हुए आज मैं आया था तो ये देखें माशाल्लाह, ये एक बड़ा पौधा है और इसने भी माशाल्लाह कॉम्प्ले निकालना शुरू कर दिए हैं। यानी कि इंशाल्लाह पौधे हमारे सभी चलना शुरू हो गए हैं। और ये पौधा हमारे बाग में सबसे आखिर में लगा था जब हमने सारे के सारे ये पौधे लगाए थे। इस पौधे का नंबर था 340। वैसे तो हमारे फार्म हाउस पे किए हुए एक्सपेरिमेंट्स की जो डिटेल है वो काफ़ी लंबी है। हमारे इन गुलाब की कटिंग्स याद होगा आपको, पौधों के ऊपर से जो हमने टहनियाँ वहनियाँ काटी थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि बाहर का मौसम शुरू हो गया तो नए जो पत्ते निकल रहे हैं माशाल्लाह, क्या ही लुक है इनकी खूबसूरत। उसके बाद हमने ये फालसे के पौधे लगाए थे। अब बाहर शुरू हो गई है तो इनके भी इंशाल्लाह बहुत जल्द पत्ते नए निकल आएंगे। ये देखें माशाल्लाह, इस पौधे की भी सारी टहनियाँ ऊपर से हमने रख के काट दी थी। अब जो नए निकले हैं माशाल्लाह इसके पत्ते, क्या ही खूबसूरत लुक है इनकी। इनके ऊपर से टहनियाँ तो हमने काटी थी, लेकिन जो टहनियाँ काटी थी वो अभी भी यहीं पड़ी हुई है। एक तजर्बा हमने ये आलू का भी किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आलू हम उस तरह से संभाल नहीं पाए और आलू में से हमें उस तरह से आउटपुट भी नहीं मिली क्योंकि जंगली जानवरों ने चोरी कर लिए थे। और एक और कामयाब हमारा जो तजर्बा था वो था हमारी गुलाब की कटिंग्स लगाने का। माशाल्लाह ये देखें, ये कटिंग्स लगी हुई हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी की सारी कटिंग्स चल गई हैं। इनमें से कोई भी कटिंग हमारी लगी हुई जो है वो वेस्ट नहीं हुई, सारी की सारी कॉम्प्ले और पत्ते जो हैं वो निकाल चुकी हैं। इसके अलावा बाग की केयर करते हुए हमें कुछ पौधे मिले थे जो कि गाछी में डबल हुए थे, उनमें से हमने उखेड़ के यहाँ पे लगाए थे। इस पौधे की कटिंग भी नहीं हुई थी, ये सीधा सीधा पता नहीं अब खट्टी का ही पौधा है तो हमने यहाँ पे लगा लिया था। इसके ऊपर कटिंग का एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक ये पौधा था जिसके ऊपर ग्राफ्टिंग हो चुकी है तो हमने इसे यहाँ पे लगाया था और ये भी माशाल्लाह नए पत्ते निकाल चुका है। और एक ये पौधा था, इसके अभी तक जो है वो कॉम्प्ले वगैरह नहीं निकली। खैर इनके अलावा एक बहुत छोटा सा पौधा जो कि फुली इग्नोर था, मेरी उस पर जब से लगाया हुआ तब से नज़र ही नहीं पड़ी, वो था ये। और माशाल्लाह आज देखा है मैंने यहाँ पे घूमते तो इसके भी जो पत्ते निकल चुके हैं माशाल्लाह। तो हमारे एक और तजर्बे के लिए ये 2-3 पौधे जो हैं वो माशाल्लाह रेडी खड़े हैं। इनके ऊपर अब हम अपने हाथों से ग्राफ्टिंग करेंगे और देखेंगे हमारे हाथ से की ग्राफ्टिंग जो है वो हमें क्या आउटपुट देती है। आपके साथ तो तरीका भी शेयर करेंगे और अपना ये एक्सपेरिमेंट भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह। आप तो हमारे साथ हैं ही ना। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया हमारे बाग में आना शुरू हो गई हैं और ये रौनक भी इंशाल्लाह मज़ीद बढ़ने वाली है। जैसे जैसे हमारे ये बाग के पौधे चलेंगे वैसे वैसे इस रौनक में भी इजाफा हो जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़। वैसे सच में बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के परिंदों का यहाँ पे घूमना। वैसे तो हमने बर्ड्स भी रखे हुए हैं, कबूतर वगैरह, लेकिन इनसे ज़्यादा इस तरह के जो परिंदे आते हैं यहाँ पे, खेलते कूदते हैं, उड़ते फिरते हैं, चुगते हैं, उनको देखने का जो मज़ा है ना वो अल्फाज में नहीं बयान किया जा सकता सच में। एक एक्सपेरिमेंट हमारा ये भी था, याद आया क्या? कमेंट बॉक्स में अब आपने बताना ये हमारा तजर्बा कौन सा था। माशाल्लाह अच्छा हेल्दी पौधा है ये। और यहाँ पे किया गया एक और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हमारा, जो हमारे व्यूअर्स अक्सर हमसे पूछते हैं, ये वाला था जो हमने यहाँ पे कटिंग्स लगाई थी डिफरेंट पौधों की। आपको भी दिखाते हैं और खुद भी देखते हैं। आज पानी इकट्ठा हुआ है और ये देखिए खुशी की खबर। माशाल्लाह ये देखें, ये तो पूरा पौधा ही बन गया एक, क्या कहने, सुभान अल्लाह।
तो ओवरऑल यूँ कह सकते हैं हम कि जो हमने कटिंग्स लगाई थी यहाँ पे आलू बुखारा की, ये वाली आलू बुखारा की लाइन थी दोनों, हो ये देखें इसके साथ क्या बहार बनी हुई है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये तो ऐसे जैसे अभी यहाँ से शिफ्ट करें और नेक्स्ट सीज़न में इससे फल भी ले रहे माशाल्लाह, ऐसा पौधा लग रहा है। खैर ये आलू बुखारा की लाइन थी दोनों, और इन दोनों लाइन में तकरीबन सारी की सारी कटिंग्स थी, उन्होंने पत्ते निकाल लिए। इसके अलावा जो हमने यहाँ पे मज़ीद चीज़ें लगाई थी वो भी दिखाते हैं आपको। बाकी तो खुश्क हो गए, तीला हो चुकी हैं। ये लेमन की थी, हमारा सदाबहार लेमन, और इसमें अभी तक कोई छेड़छाड़ हरकत नज़र नहीं आ रही। ये इसी तरह, ये गोभी भी कर ही लेते हैं, यहाँ से सफाई भी थोड़ी कर ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे खाद डाली थी, तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी उगी हुई हैं, जड़ी बूटियाँ। ये इमली की टहनी थी जो कि खुश्क हो चुकी है, मरकफ इसने भी जड़ बनाने की कोशिश की हुई है। ये देखिए नीचे माशाल्लाह। ये टहनियाँ अभी भी हम इनको उखेड़ेंगे नहीं, इसी तरह लगी रहेंगी, देखेंगे इनका क्या बनता है। मरकफ लग इसी तरह रहा है कि जैसे कि सारी की सारी खुश्क हो चुकी हैं। इसी तरह कवर कर देते हैं थोड़ा, ताकि हमारी ये जो टहनियाँ उगी हुई हैं, ओहो ये देखें, ये टहनी तो गिर गई हुई है नीचे, और फिर भी जो है वो देखे उसने पत्ते निकाल लिए हैं। क्या बात है यार, आलू बुखारा की कटिंग्स लगाने का एक्सपेरिमेंट है ये तो माशाल्लाह बहुत ही कामयाब है यार। यहाँ पे तो खुलेआम लग गए हैं यहाँ पे, क्या बात, माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हालांकि ये गिर गई हुई है किसी वजह से, शायद शॉपर करते हुए या किसी और जानवर वगैरह का पाँव आया यहाँ पे और उसकी वजह से ये गिर चुकी है, लेकिन फिर भी इसने पत्ते जो हैं वो निकाल लिए हैं अपने। शॉपर से दोबारा कवर कर देते हैं इन्हें, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, इनको नुकसान ही ना पहुँचे जो तैयार हो चुकी हैं। ये थी हमारी नर्सरी नंबर 2, क्योंकि हमारे एक्सपेरिमेंट में इसके अलावा हमारे पास 2 नर्सरीज और हैं, एक यहाँ फार्म हाउस पे नंबर 1 वाली, और नंबर 3 वाली जो है वो हमारी गांव में। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देख ली। इनमें से तो आप कह सकते हैं कि 30% पौधे जो है वो चल गए हैं, 30% का कोई पता नहीं है, और 30% जो है वो खुश्क हो चुकी है टहनियाँ। नेक्स्ट नर्सरी जो हमने बनाई थी लेमन गार्डन से कटिंग करने के बाद टहनियाँ, वो ये तो मैक्सिमम जो है वो खुश्क हो चुकी हैं। इनके ऊपर भी कवर किया था, लेकिन इनको कवर करने में हम थोड़ा लेट हो गए थे, इस वजह से इनमें से कोई भी जो है वो टहनी चली नहीं है, माँ सिवाय एक इस पौधे के। ये कटिंग नहीं थी हमारे पास। हमारा एक लेमन का पौधा नर्सरी से लाते हुए जो हमने लेमन के पौधे लाए थे वेस्ट हो गया था, ऊपर से उसकी जो ग्राफ्टिंग के ऊपर वाली टहनी थी वो टूट गई थी। नीचे से जड़ वाला हिस्सा जो था वो हमने एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे लगाया था, इसने माशाल्लाह ये देखे पत्ते निकाल लिए हैं। बाकी हमारी कोई भी कटिंग इस नर्सरी में से नहीं चली, सारी की सारी तकरीबन जो है वो खुश्क हो चुकी हैं। कुछ सब्ज़ हैं इनमें, इनको हम छेड़ेंगे नहीं, इसी तरह रहेंगी ये। वो ये देखें, ओ हो माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल छोटा नहीं करना आज़म साहब। ये देखें, ये वाली कलम हमारी लेमन की लगी हुई, इसने पत्ते निकाल लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चलो ज़्यादा नहीं तो एक पौधा तो हमें कम से कम हमारे हाथ का लगाया हुआ मिल गया ना, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो सब्ज़ है ये भी पत्ते निकालेंगी जल्दी। अब तो उम्मीद की जा सकती है ना, अब तो हमें प्रूफ मिल गया इसका। तो इसे भी जो है दोबारा से कवर कर देते हैं, इसके ऊपर से कवर हमने उतारा था। वैसे यकीन माने इसकी हकीकी तौर पे मुझे खुशी हुई है, क्योंकि मैं यहाँ से समझ रहा था शायद ये वाला हमारा जो एक्सपेरिमेंट था, ये नर्सरी थी, ये पूरी तरह फ्लॉप हो गई है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी हमें एक पौधा मिल गया, और प्योर लेमन का जो हमने यहाँ से लेमन की कटिंग्स बना कर लगाई थी वो माशाल्लाह। सिर्फ एक नहीं बल्कि ये कलम भी हमारी जो है वो कॉम्पले निकालने वाली है माशाल्लाह। यहाँ से इसके जो है वो नए पत्ते फूटने वाले हैं, क्या बात है। 2 हो गए हमारे पास प्योर लेमन के पौधे। और तीसरी नर्सरी जो हमने तजर्बाती तौर पे बनाई थी वो बनाई थी गांव में, तो आपको चल के गांव वाली जो नर्सरी है उसका भी विज़िट कराते हैं। फिलहाल हम फार्म हाउस पे हैं, तो हमें यहाँ के थोड़े बहुत काम जो है वो निपटाने हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह आपको लेके चलेंगे गाँव, और गाँव वाली नर्सरी जो है वहाँ पर पौधों की क्या सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और फाइनल और तीसरी नर्सरी जो हमने बनाई थी वो हमने बनाई थी गाँव में अपने गावा गार्डन के अंदर, भाई मुबारक के हाथों से। हाय हाय, मेरी नर्सरी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब नर्सरी है। तो ये नर्सरी हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा कामयाब रही है माशाल्लाह। अब आपको उसका विज़िट भी करवाते हैं और दिखाते हैं उसमें हमने क्या क्या चीज़ें लगाई हुई हैं। वैसे इस नर्सरी के ऊपर ख़र्चा भी सबसे ज़्यादा हुआ था, और बहुत ही प्रोफेशनल लुक में बनी हुई है। सिंपली आप यूँ कह सकते हैं कि नर्सरी के काम में जुगाड़ नहीं चल सकता। कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, वैसे आपको डरा रहा है, आप बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं, घर में पड़ी पुड़ी चीज़ों के साथ ही आप कर सकते हैं। ये शॉपिंग बैग जो है ये भी वो समझ लें कि लेंटर के ऊपर से उतरा हुआ शॉपिंग बैग था, वो लगाया था।
जो अंदर तारें लगी हुई हैं वो आपके घर अक्सर वो मच्छरदानी होती है ना जो देहात में या आगे पीछे लगाते हैं, जो ख़राब हो जाते हैं, उसके अंदर जो तार होती है, ये वो वाली तार लगी है। कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल नहीं, वैसे आपको डरा रहा है। अब देखिए, आपको पहले शापर हासिल करने के लिए लैंटर डलवाना पड़ेगा, फिर उसके नीचे से शापर निकलेगा, लैंटर का खर्चा। उसके बाद आपको मच्छरदानी लानी पड़ेगी, नहीं वो जो वायर्स वाली होती है जो राउंड हो जाती है, फिर उसको ख़राब करना पड़ेगा, उसमें से जो वायर्स निकलेंगी वो आप यहाँ लगाएंगे, तो खर्चा तो है ना। फिर बल्कि जो इसके अंदर हमने कलमें लगाई थी, कटिंग्स लगाई थी, उन्होंने तो हमें खुश कर दिया, वैसे यकीन माने। उतारे जी मेम्बरी किसका, ऊपर से रैप सारे उतारने काफी पीछे तक ले जाते हैं ना। चले पकड़े बस। बिस्मिल्लाह। ये हमारा तजर्बा नहीं था, ये इजाफी तौर पे आई हुई है जड़ी बूटियाँ। खैर, हमने जो कटिंग्स लगाई थी माशाल्लाह, ये देखें क्या बात है, क्या बात। दिखाएं इधर से, ये चेक करें कितनी बड़ी बड़ी होगी। मेरे ख्याल में इसके ऊपर फूल भी लगने लगे हैं। ये देख कितने, हर कटिंग के ऊपर जो है वो कॉम्पल निकल आई है, निकल आई है। पत्ते निकल आए हैं। ये देखें, ये देखें। यहाँ पे हमने कटिंग्स जो लगाई थी वो मिक्स लगाई थी, पौधे की जो काट छाट की थी उससे जो टहनियाँ निकली थी छोटी मोटी, उनको कटिंग करके हमने यहाँ पे स्ट्रेट वाली वो लगा दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह सब की सब हर तरह की कलम जो थी उसमें पत्ते निकाल दिए यहाँ पे। क्या मोटी और क्या पतली, देखें बिल्कुल पतली सी है ये कलम और इसने पत्ते निकाले हुए। इसी तरह बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता जो पत्ते निकालती जा रही हैं। थोड़ी देर सवेर का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन पत्ते सभी ने अल्हम्दुलिल्लाह निकाल लिए यहाँ पे, इस शीट के ऊपर होने की वजह से। ये बिल्कुल एयर टाइट हमने बनाई हुई थी, जो हमने नर्सरी का तजर्बा किया था, तो इसमें हमें ये एक्सपीरियंस हुआ है कि जितना एयर टाइट रखेंगे उतनी जल्दी कलमें जो है वो पत्ते निकालेंगी। और ये वाली कलमें तकरीबन 8 से 9 दिन के अंदर अंदर इन्होंने पत्ते निकालना शुरू कर दिए थे। और हमने जो वहाँ फार्म हाउस पे कटिंग्स लगाई थी वो तकरीबन 20 से 22 दिन तक तकरीबन जो है वो ले गई हैं। वैसे आपको बताऊँ, वो जो पंप के पास थी ना हमने नर्सरी बनाई, जो बिल्कुल मतलब लग रहा था कि ज़ाया होगी, उसमें से भी 3-4 पौधे हमें मिल गए। देखने में मैं भी बिल्कुल मायूस था कि वो खुश्क हो गया, लेकिन कल जब आपको दिखाई है तो मुझे भी नज़र आया उसमें बने हुए कल में, उसमें बने हुए पौधे असल में। तो अब रैप तो उतारा ही हुआ नर्सरी में से, तो बीमारी कह रहे हैं इसके अंदर से सफाई कर देते हैं, जो जड़ी बूटियाँ हल्की हल्की निकाल देते हैं, क्योंकि बहुत कंजस्टेड लगी हुई कलमें हमने लगाई थी, तो इनको बचाना भी है। बहुत ही नाजुक सी बड़ी मज़े की ब्यूटी है, मुलायम पत्तों वाली। वैसे एक आपको बात बताऊं, ये पर्दे में रहने की वजह से इतनी नरम और नाजुक है। यकीन माने, यही जड़ी बूटियां आप बाहर देख लें तो इसी साइज में होंगी तो वो बड़ी हार्ड होंगी, सख्त होंगी, मगर ये पर्दे के अंदर लगी हैं, बड़ी नरम और नाजुक और खूबसूरत लगती हैं देखने में भी। माशाल्लाह काफ़ी हद तक साफ़ कर ली है हमने अपनी ये क्यारी नर्सरी वाली, लेकिन सफाई करते करते ये देखें इसको फूल भी लग गए माशाल्लाह, यानी कि लेमन लगा खड़ा हमारी इस कलम पे भी, 3-4 पत्ते निकले हैं इसके और ऊपर फूल भी बन गए माशाल्लाह। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि इनको फूल भी लग सकते हैं यहाँ पे। नर्सरी के अंदर ही माशाल्लाह फल लग गया हमारे, इनको अगर बाग में शिफ्ट करेंगे तो फिर तो समझे बाहर है इसके फल की। वैसे एक्सपीरियंस ये रहा है सबसे ज़्यादा अच्छा कि इस तरह जो आप नर्सरी लगाते हैं ना, बहुत जल्द आप पौधे जो है ग्रो कर सकते हैं और बहुत तादाद में कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं, बगैर पैसे के, बगैर खर्चे के। वैसे नर्सरी से जो मिनिमम पौधा मिलता है हमें तकरीबन जो है वो 100 रुपये का तो कम से कम है ही है ना। 100 रुपये से नीचे कोई भी पौधा नर्सरी से आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो अगर ख़ास पौधे जाते हैं, जैसे ये लेमन का, देसी लेमन का, तो देसी लेमन जो है वो सीडलेस, वो आपको कम से कम जो है 300 रुपये का पौधा मिलेगा। दिस इज़ द डिफरेंस। और हमारे पास माशाल्लाह इतने 300 हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह पौधे जो है वो सीडलेस हैं, ये भी है, और इसको सदाबहार लीमू लगते हैं, वो भी फ़ायदा है। खुद अगर तैयार करके लगाते हैं तो वो भी फ़ायदा है, ख़र्चा भी नहीं होगा। देखते हैं कि अभी हमारी कितनी कलमें जो है वो कामयाब रहती हैं, वो भी आप देखते हैं कि अभी हमारी कितनी कलमें जो कामयाब रहती हैं, उनके साथ भी आपको आगाह करते रहेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अब लगा लेते हैं इन्हें हल्का हल्का पानी, क्योंकि काफ़ी सारी जो कलमें हमारी सफाई करते हुए हिली हैं, पानी लग जाएगा तो हमारा डाउट निकल जाएगा इनके हिलने का और खुश्क होने का। असद साहब भी जाग गए, गुड मॉर्निंग। असद साहब हिलते जुलते आ गए। मैं नाश्ता करके अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ, वीडियो एडिट करके 2 अपलोड पे कर लिए टिकटॉक पे, और फिर उसके बाद मेरा मोबाइल चोरी हो गया था तो मैं उसके पीछे आया। मोबाइल के पीछे आए या चोर के पीछे आए हैं? ये सोचना पड़ेगा। ये कल में गिर गई हैं आपकी, रहने तो गिरी जहाँ भी है।
करके ही चलिए। माशाल्लाह नर्सरी वाली क्यारी की हमने सफाई कर दी अच्छी तरह, और अब देखें सब की सब कलमें जो है वो माशाल्लाह पत्ते निकाल चुकी हैं, छोटी मोटी बड़ी, इतनी इतनी मोटी कलमें जो है वो भी माशाल्लाह। ये देखें क्या बात है, ये देखें क्या कहने। अब अल्लाह करे इन्होंने जड़ें भी इसी तरह नीचे निकाल ली हो तो फिर हमारे पास बने बनाए पौधे किसी भी टाइम किसी भी बड़े गार्डन में किसी भी खुली जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था हमारा आज का मज़ेदार सा व्लॉग और हमारा एक्सपेरिमेंट। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्त से आप ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।